आज से मैं शितिंगवान हेंग्यू समूह के सीईओ का पद संभालूंगी। कंपनी विवाह और डेटिंग ऐप हुनलेमा को पूरी तरह से बढ़ावा देगी। 3 महीने के भीतर मैं बस हुनलेमा को बाजार में नंबर 1 डेटिंग ऐप बना दूंगी। 1 साल के भीतर हेंग्यू बिंगतियान समूह को पीछे छोड़ देगा और हांगचेंग की नंबर 1 तकनीकी कंपनी बन जाएगा। सुना है कि आपकी कंपनी के हुनलेमा ऐप पर सभी उपयोगकर्ता कलाकार हैं और असल में कोई मैच नहीं हुआ है। क्या ये सच है? शी साहब, आपकी खुद की शादी नहीं हुई है तो लोग आपके बनाए डेटिंग ऐप पर कैसे भरोसा करेंगे? तो क्या होगा अगर मैं खुद हुनलेमा पर किसी से मिलूं और उससे शादी कर लूं? मैं 1 सप्ताह के भीतर हुनलेमा का उपयोग करके किसी से मिलूंगी और शादी कर लूंगी। उस समय अफवाहें खुद खत्म हो जाएंगी। शी साहब में वास्तव में बहुत हिम्मत है। वह सच में ये करने को तैयार है। शितिंगवान, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, लेकिन हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। उस साल जब मैं अध्ययन के लिए विदेश गया था, मेरा सामान चोरी हो गया था और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। क्या तुम किसी परेशानी में हो? मैं बस कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ ताकि एक फोन कॉल कर सकूं। इस कार्ड में 10,000 है। पिन कोड 6/6 है। ये तुम्हें कुछ दिनों के लिए खर्च चलाने और दूतावास से संपर्क करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शितिंगवान, क्या तुम इतनी जल्दी में खुद को किसी को सौंप दोगी? यह स्क्रीन अच्छी है जो खरीदी गई है। मैं हेंग्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ। गू साहब, यह बहुत बड़ी स्क्रीन कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे 3 नए गेम का परीक्षण करने के लिए है और आप इसका उपयोग हेंग्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए कर रहे हैं। यह तो संसाधनों का दुरुपयोग है और अरबों की परियोजनाओं के दस्तावेज आपके अवलोकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निंगचेंग का निर्माण शुरू होने के लिए आपका नेतृत्व इंतजार कर रहा है और आप इसे केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए आधे घंटे से उपयोग कर रहे हैं। पहली बार सीईओ बन रही हूँ, थोड़ी घबराहट तो हो रही है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे वास्तव में बहुत गहरे हैं। क्या? पता करो कि हेंग्यू के खिलाफ नकारात्मक खबरें किसने फैलाई हैं। मैं उसे दिवालिया कर दूंगा। नहीं गू साहब, उन्हें व्यापार युद्ध लड़ने दें, हमको तो फायदा ही होगा। और हाँ, शितिंगवान पर मेरी नजर रखो। उससे शादी करने वाला केवल मैं हो सकता हूँ। पहली बार सीईओ बनी हूँ, सच में थोड़ा घबराहट हो रही है। शी साहब, क्या आप वाकई कंपनी के लिए शादी करने जा रही हैं? मुझे तो बर्फ जैसे शांत सीईओ गू जिंगई को हराना है और हांगचेंग की सबसे अमीर महिला बनना है। तो ये शादी क्या चीज है? ठीक है शी साहब, तो मैं आपके लिए एक गरीब और आसानी से नियंत्रित होने वाला व्यक्ति ढूंढती हूँ। जाओ। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं। तुम जाओ, मैं शितिंगवान से मिलूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैं शी साहब का पति बन ही गया तो मुझे कितने करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे? दरअसल मैं शितिंगवान का पूर्व प्रेमी हूँ। शायद तुम्हें पता ना हो, वह सोते समय बहुत ओर से खर्राटे लेती है और दांत पीसती है। पैर की उंगली खुजाने के बाद फिर वह नाक खुजाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या तुम्हें पता है कि वह किस तरह के खेल खेलना पसंद करती है? तुम समझ रहे हो ना? कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं अलग हूं। मैं एक मैसोचिस्ट पीड़ा प्रेमी हूं। वह दर्द और खुशी का यह एहसास आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। यहाँ 2 लोग कैसे हैं? मैं एक पीड़ित बनने का शौकीन हूं। वह दर्द भरा और आनंदमय एहसास आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। यहाँ 2 लोग क्यों हैं? नमस्ते, मेरा नाम शितिंगवान है। मेरी उम्र 26 साल है। कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर्स। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे परिवार की कंपनी विरासत में मिली है। मेरे पास अपना घर और अपनी कार दोनों ही हैं। मुझसे शादी करके तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अब तुम अपनी स्थिति बताओ। मेरी उम्र 28 साल है। संपत्ति शून्य है। कोई कार या घर नहीं है, लेकिन मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे मैं कुछ सालों से चला रहा हूँ। अभी मैं शहर के बाहरी इलाके में किराए के मकान में रह रहा हूँ। कोई स्थायी नौकरी नहीं है। फिलहाल मैं निर्माण स्थल पर इंटेड हो रहा हूँ। तुम इतने गरीब कैसे हो गए? फिर भी इतना आत्मविश्वास क्यों है? अरे नहीं, उसे मुझ पर शक हो गया है। मुझे भी बहुत आत्मविश्वास है। लगता है हम दोनों की जोड़ी अच्छी है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, नागरिक मामलों का ब्यूरो बंद होने से पहले चलो शादी का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं। गू जिंगई, बिंगतियान समूह के सीईओ। गू जिंगई, बिंगतियान समूह के अध्यक्ष।
सिर्फ नाम एक जैसा है, किस्मत अलग है। वह हांगचेंग का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी है, और मैं तो बस एक अदना सा कर्मचारी हूँ। कोई बात नहीं, मैं बिंगतियान समूह को हरा दूंगी और हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी की औरत बनूंगी। हांगचेंग के सबसे अमीर आदमी की औरत आप अभी से ही हैं। तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तुम यह जरूर कर सकती हो। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगी। जैसे ही ये एपीपी की बात खत्म होगी हम तुरंत तलाक ले लेंगे। शादी का प्रमाण पत्र इतना जरूरी है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगा। ठीक है, तो तलाक के बारे में क्या? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। चलो। हम यहाँ क्या करने आए हैं? शादी के लिए घर खरीदने। अगर शादी हुई है तो शादी जैसी दिखनी भी चाहिए, वरना अगर लोगों को पता चला कि हम अलग रह रहे हैं तो क्या होगा? चिंता मत करो, शादी के घर का पैसा मैं दूंगी। विशेष सहायक जो आज निरीक्षण के लिए लोगों को लाए हैं। अगर हमारी पोल खुल गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? यह बहुत महंगा है, हमें कोई दूसरी जगह देखनी चाहिए। विशेष सहायक जो आज निरीक्षण के लिए लोगों को लाए हैं। अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। अरे तुम क्यों भाग रहे हो? यह बहुत महंगा है, क्यों ना हम किसी और जगह को देख कर आए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ आना चाहती थी? लेकिन बिंगतियान समूह के तहत संपत्तियाँ वास्तव में हांगचेंग में सबसे अच्छी हैं। थोड़ा महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। मुझे वह विला अच्छा लगा। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वह हमारी सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग है। यह पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ है, जो रहने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो मुझे वही चाहिए। मुझे भी वही सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग चाहिए। ये गिलीफ्लॉस सूट गिली सूट कहाँ से आ गया? क्या तुम पहले आओ पहले पाओ के नियम को नहीं जानते हो? क्या गिलिफ्लॉस सूट? बर्फ वाला गिलीफ्लॉस सूट। तुम्हारी नजर कैसी है? ये एक हाई एंड कस्टमाइज्ड है। तुम वही मूर्ख पुरुष हो जिसे शी तिंगवान ने पाला है ना? मैं तो शी परिवार की बड़ी बेटी हूँ और मेरे साथ वाले हैंग्यू के सबसे बड़े शेयरधारक चेयरमैन जू हैं। तुम हमारे सामने इतना अहंकार करने की हिम्मत कैसे करते हो? शी परिवार की बड़ी बेटी, एक शाखा के सदस्य की ऐसी उपाधि रखने की हिम्मत? ये सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग में ले रही हूँ। अरे मैं 2 गुनी कीमत देता हूँ। माफ करें सर, लेकिन शी मैडम ही यहाँ पहले आई थी। एक मूर्ख जो पैसा नहीं कमाना चाहता। माफ करें शी मैडम, इस कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं भूल गई थी, मैंने सोमवार को ही अपने सारे पैसे रिसर्च और डेवलपमेंट विभाग में डाल दिए थे। मुझे लगता है कि मेरे दूसरे कार्ड में कुछ पैसे होने चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खरीदता हूँ। हंसी आ रही है। एक गरीब बॉस अपने मूर्ख पुरुष को लेकर सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंग खरीदने आया है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? सच में कितनी शर्म की बात है। बस अध्यक्ष महोदय, क्या? अध्यक्ष महोदय। देखो, तुम क्यों ना कहो, उनकी बिक्री इतनी ज्यादा क्यों है? यह अध्यक्ष महोदय कहना सचमुच दिल को बहुत भाता है। ये तो मेरा फर्ज है। वह ग्राहक सब अध्यक्ष महोदय हैं। सोचा था कोई खतरनाक गुप्त पहचान होगी। सिर्फ मेरे जैसी हैसियत वाले लोग ही किंग बिल्डिंग खरीद सकते हैं। वह हमारी ये किंग बिल्डिंग है ना, इसे खरीदने के लिए खास पहचान होनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? वह हैंग्यू के शेयरधारक हैं। यह पहचान थोड़ी कम है। अगर हैंग्यू के अध्यक्ष महोदय होते तो बात कुछ और होती। नहीं, तुम ये कैसे? अरे तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, मेरा सिर दुखने लगा है। तुम लोग जल्दी बाहर जाओ, अगर मेरे ग्राहकों को शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? यहाँ मेरे गार्ड्स को बुलाने का इंतजार कर रहे हो। मानो तुम समझदार हो। पीछे से देखने पर यह और भी ज्यादा गिल्ली सूट जैसा लग रहा है। अरे भले ही आज हम घर न खरीद पाए, लेकिन 2 अपमानित लोगों को देखकर मन को काफी तसल्ली मिली है। चलो चलते हैं। अरे शी साहब, हमारी किंग बिल्डिंग आपकी हैसियत इसे खरीदने की अनुमति देती है। ये तो दुर्भाग्य की बात है। मैंने हाल ही में एक बड़ा निवेश किया है, थोड़ा तंग हाल हूँ। तो ये बहुत बढ़िया है। हम अभी एक ऑफर चला रहे हैं, आधी कीमत पर खरीद। आधी कीमत? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये किंग बिल्डिंग में लूंगा। आप निश्चिंत रहें, तुरंत कर दूंगा। गू साहब, क्या आप अभी मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? आधे दाम क्या है? उसे तो सीधे मुफ्त ही दे दिया जाना चाहिए था। पैसे वापस करने का तरीका खोजो, वरना तुम्हारी तनख्वाह से काट लिए जाएंगे।
वान वान, क्या तुम सच में वह सबसे अच्छी इमारत शादी के घर के लिए खरीद रही हो? अगर ये आदमी छिपा हुआ पैसा लोभी निकला तो? ऐसा नहीं होगा शायद। क्यों ना तुम कोशिश करो। मैं संपत्ति के दस्तावेजों में सिर्फ तुम्हारा नाम लिखवा दूंगी। ये मेरी तरफ से तुम्हें शादी का तोहफा है। अरे लेकिन संपत्ति के दस्तावेज मुझे पहले ही मिल चुके हैं। इतनी जल्दी? कहीं इस लड़के ने मुझे बताए बिना चुपके से अपना नाम तो नहीं भर दिया? इसमें सिर्फ मेरा नाम कैसे है? और क्या? मैंने इसे गलत समझा। इस घर में लाइट का स्विच आखिर कहाँ है? स्वीटी, लाइट जलाओ। ये इमारत पूरी तरह से स्मार्ट डिजाइन है। तुम्हें कैसे पता बिंगतियान के डिजाइन की जानकारी? वे तो हमेशा बाहरी लोगों के लिए गोपनीय रखी जाती हैं। कहीं तुम ये इमारत पूरी तरह से स्मार्ट डिजाइन की गई है। आपको कैसे पता चला? बिंगतियान की डिजाइन जानकारी हमेशा गोपनीय रखी जाती है। क्या आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक मिस्त्री हूँ? नहीं, मुझे बस उत्सुकता है कि आप इस घर के बारे में इतना सब कैसे जानते हैं। असल में ये इसलिए है क्योंकि ये घर मैंने खुद एक एक ईंट और टाइल लगाकर बनवाया है। ओह, बहुत अच्छा बनाया है। अभी भी काम कर रही हो? हमें नए घर में आने की खुशी नहीं मनानी चाहिए? ठीक है, ये क्या है वान वान? तुम सीईओ हो गई हो, फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं दूसरी सीईओ से अलग हूँ। मुझे गुजिंगई को हराना है और हांगचेंग की सबसे अमीर महिला बनना है। आओ, खड़े क्यों हो? गुजिंगई को हराने के लिए और हांगचेंग की सबसे अमीर बनने के लिए जाम। हाँ, गु जिंगई को हराओ, हांगचेंग की सबसे अमीर बनो। शुभकामनाएं। लगता है अब से तुम्हें शराब नहीं पीने दे सकता। अरे तो मुझे वो डेटा भेजो। गु साहब, तो तुम मुझे दस्तावेज भेज दो। गु साहब, तुमने सुन लिया। जब मैं बिंगतियान को हरा दूंगी, मैं सबको कहलवाऊंगी कि वे आपको गु साहब कहकर बुलाएं। गु साहब, यह निवेशकों की वाइन पार्टी की तैयार की गई लिस्ट है। शी थिंगवान, जी हाँ, मैडम का नाम भी आमंत्रितों की सूची में है। मैं इस वाइन पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्या? नहीं, आप व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, यह शायद सही नहीं होगा। सही कहा। तो ऐसा करते हैं, तुम लोकायन कंपनी का मोबाइल गेम प्रोजेक्ट मैडम की कंपनी को दे दो। सहयोग पर बातचीत का समय ठीक वाइन पार्टी के समय ही रखो। आप मैडम को रोकने के लिए कि वे वाइन पार्टी में आपकी पहचान न जान पाए, उन्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये वाकई में एकदम सही योजना है क्या? जी हाँ, एकदम सही। आप वाकई हमारे गु साहब हैं। अंदाजा लगाओ कि आज मैंने क्या अच्छी खबर सुनी है। क्या? कल मैं लोकायन के मोबाइल गेम प्रोजेक्ट पर बातचीत करने जाऊंगी। सिर्फ अग्रिम भुगतान से ही मैं हवेली के पैसे कमा सकती हूँ। सच में? इतनी अच्छी बात, तुम्हें बधाई हो। मगर इस सहयोग का समय निवेशकों की वाइन पार्टी से टकरा गया है। मैं वाइन पार्टी में जाना चाहती थी और प्रोजेक्ट हासिल करना चाहती थी। अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, उस घटिया वाइन पार्टी में क्यों जाना? हाँ, ये भी है। छोटे मुनाफे के लिए बड़े मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम भी हमेशा निर्माण का काम नहीं कर सकते। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और काम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? या फिर कल तुम मेरे साथ परियोजना पर बात करने चलना और कुछ दूसरे हुनर सीखना। शायद कल मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है फिर। कोई बात नहीं, कल का काम, तुम्हारा काम बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। तुम हमेशा ऐसी ही आत्मविश्वास से भरी बात क्यों करते हो? लेकिन मैं तुम्हारी सराहना करती हूँ। लियाओ मैनेजर, आप अनुबंध देख लीजिए। जहाँ आपको संतुष्टि न हो, हम उसे बदल सकते हैं। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। क्या आप अनुबंध को एक बार देखेंगे भी नहीं? शी साहब युवा हैं और उनमें क्षमता है। मुझे शी साहब पर पूरा भरोसा है। आप आराम से जाइए। अच्छा हुआ कि मैं इतनी होशियार हूँ। मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जगह पार्टी वाले होटल में ही तय की। अभी भी शामिल होने के लिए समय होना चाहिए। गु साहब,
आप स्टेज पर जा सकते हैं। दीदी, ये पार्टी किस चरण पर पहुंच गई है? बस शुरू हुई है। अब गू साहब भाषण देने वाले हैं। गू जिंगई, क्या तुम सच में गू साहब हो? अरे ओह माइक, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काम के लिए नहीं आए थे? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं? मैं अभी पार्ट टाइम साउंड इंजीनियर का काम कर रहा था। क्या वो व्यक्ति नहीं है जो घर बेचता है? वह वहाँ बोल क्यों रहा है? वह पार्ट टाइम एमसी का काम करने आया है। हम दोनों एक ही पार्ट टाइम ग्रुप में हैं। तुम्हें हमेशा बाहर जाकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। ऐसा करते हैं, कल तुम मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगी। मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। क्या मैं तुम्हें इतनी पत्थर दिल इंसान लगती हूँ? चलो, तुम्हारी बहन तुम्हें पैसा कमाना सिखाएगी। मैं हेंग्यू की नई अध्यक्ष हूँ, शी तिंगवान। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सभी के साथ सहयोग कर सकूंगी। हमारे साथ काम करना चाहते हो तो हमें तुम्हारी ईमानदारी देखनी होगी। बस ये शराब जितनी तुम पीती हो उतना ही हमारा ऑर्डर वॉल्यूम होगा। पी लो, मैं उससे सहमत हूँ। तुम जितना पीती हो मैं तुम्हें उतना ही ऑर्डर दूंगा। क्या देख रहे हो? मैं उसका सहायक हूँ। जितना पीना है उतना ही ऑर्डर वॉल्यूम, है ना? ये एक गिलास कितने का ऑर्डर वॉल्यूम देगा? 10-10 मिलियन। नहीं 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 नहीं, 1 अरब। 1 अरब। क्या 1 अरब काफी है? काफी है, काफी है। 1 अरब काफी है। ऐसा नहीं चलेगा। गलती हो गई, गलती हो गई। हम पीते हैं, हम कितना पीते हैं गू साहब को उतना ही ऑर्डर देंगे। ये लोग कितने बेवकूफ हैं। शराब पीकर ये होश में नहीं रहे होंगे। इतना आसान, इतने सारे ऑर्डर मिल गए। बाल भी बिखर गए हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? फिर से बोलो। पति? मेरी प्यारी पत्नी। ये क्या पत्नी बुला रहे हो? मुझे बॉस बुलाओ, कल काम पर आ जाना। तुम? मैं यहाँ सीईओ के सहायक के रूप में शामिल होने आया हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? आजकल ये छोटे मोटे आशिकों को इतनी सुविधा मिलती है, इतनी आसानी से घुसने दिया जाता है। कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। बताओ अपने बारे में। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर गू जिंगई हूँ। मैंने येल विश्वविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। मैं देखता हूँ कि आपका अकादमिक प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन आपके काम के अनुभव में 3 साल की कमी क्यों है? वो 3 साल महामारी के थे, तो मैं बस अपने घर पर ही ठहरा रहा था। ये प्रोजेक्ट जिसे आप दिखा रहे हैं मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। कहीं आपने इसे किसी बड़ी विदेशी गेम कंपनी की इंटरैक्टिव मूवी गेम से तो नहीं चुराया? असल में वह तो हेंडरसन के तहत ही निर्मित एक गेम है, और उस ठीक समय पर मैं ही इस प्रोजेक्ट का प्रभारी था। आप कह रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट के प्रभारी थे। इतना अच्छा प्रोजेक्ट, फिर आप हेंग्यू में क्या कर रहे हैं? सीधी सी बात है कि इसने चोरी की होगी। विदेश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से स्नातक, इतना सारा प्रोजेक्ट अनुभव, सीवी में कुछ भी भरा जा सकता है, पर यह तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। तुम तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। हेंग्यू कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ो। मुझे खुद सीईओ ने ऑफर लेटर दिया है। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की और तुम मुझे भगा रही हो। तुम किस तरह की एचआर हो? सीईओ क्या चीज होता है? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस कंपनी की मालकिन की बेटी हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे बुला सकती हूँ और जिसे भी मैं चाहूँ उसे मैं यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ। वो चला जाएगा। मालकिन की बेटी? ये तो सिर्फ एक एचआर है। इतनी शक्ति? निकल जाओ, तुम एक पूरे झूठे हो। शी साहब। शी तिंगवान, इस नौसिखिए का बायोडाटा जाली है। ये कंपनी में नहीं आ सकता है। जाली है तो जाली रहने दो ना। मेरे असिस्टेंट का रिकॉर्ड अच्छा है।
और वह दिखने में भी अच्छा है। अगर मैं उसे बाहर लेकर जाती हूँ तो ये मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। शी तिंगवान, तुम सचमुच आंखें मूंद कर प्यार कर रही हो। अगर कंपनी तुम्हारे हवाले कर दी तो हमें कैसे भरोसा होगा? तो फिर आप चिंता करना बंद कर दीजिए। शी साहब, वांग साहब इधर आ गए हैं। आप वांग साहब को अंदर बुला लीजिए। ये वो योजना है जो तुमने मेरे लिए बनाई है? वांग साहब, कृपया शांत हो जाइए। हमारी कंपनी निश्चित रूप से आपको इससे भी बेहतर एक और संस्करण देगी। नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। वांग साहब। क्या तुम मुझे अब जाने भी नहीं दोगी? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। वांग साहब, अगर आप मुझे कुछ मिनटों का समय दें तो मेरी योजना पर विचार करें। तुम तो एक छोटे से असिस्टेंट हो, तुम कैसी योजना के बारे में सोच सकते हो? वांग साहब, मुझे कुछ मिनट का समय क्यों नहीं देते ताकि मैं अपनी योजना सुना सकूं? तुम एक छोटी सहायक हो, तुम क्या योजना सोच सकती हो? वांग साहब, मेरी डिजाइन प्रेरणा बारोक से आई है। आजकल ज्यादातर मोबाइल गेम्स भविष्य की तकनीक की भावना की ओर झुक रहे हैं, जैसे कि साइबरपंक। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसे बारोक शैली के साथ जोड़ा जाए तो हम अपने घरेलू बाजार को और बेहतर ढंग से खोल सकते हैं। यह मेरी योजना का समग्र विचार है। अच्छा है, यही वह योजना है जो मुझे चाहिए थी। शी साहब, अनुबंध तैयार करो। इस लड़के में प्रतिभा है, बस कपड़े बहुत ही सादे पहने हैं। मुझे नहीं पता था कि वह ये भी जानता है। ये बस एक संयोग था। तुम्हारा संयोग से क्यों नहीं हो पाता? तुम वांग साहब ने कहा कि तुमने बहुत ही सादे कपड़े पहने हैं। चलो थोड़ा शांत से काम करते हैं। तो क्या तुम्हें सूट पसंद है? ठीक ठाक। तो मैं अब से हर रोज तुम्हारे लिए सूट पहनूंगा। ये कैसा इशारा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत हो। वह मेरी बॉस है, मैं पहले यहीं काम करता था। बॉस, आप अभी काम कीजिए। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा वाले। ईंटें भी लगा लेते हो, योजना भी बना लेते हो और कपड़े भी बना लेते हो। आज मैं तुम्हें कुछ और सेट इनाम में दूंगी, तुम चुन लो। दिखने में अच्छे हो और कई हुनर भी हैं, बस थोड़े गरीब हो, पर कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगी। दुकानदार, इन सभी को पैक कर दो। जो भी मैंने अभी देखे हैं वे सभी मुझे चाहिए। मुझे करने दीजिए। शादी हो चुकी है तो तुम क्यों भुगतान करोगे? तुम्हारे पैसे तुम अपने खर्चों के लिए रख सकते हो। क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा है। ये तो दुनिया में केवल 10 ही ब्लैक कार्ड्स में से एक है। ये दुनिया भर में केवल 10 सीमित ब्लैक कार्ड में से एक है। ओह, ये तो बस इस पर एक कार्ड फिल्म चिपकाई गई है। यह हकीकत में महज एक साधारण सा बैंक कार्ड है। ये भी उसका प्यार है। मैं इसे रख सकती हूँ और उपयोग न करूँ तो क्या हुआ? मैंने पहले ही चुपके से लोगों को भाभी की प्रतियोगी कंपनी को खत्म करने में मदद करने के लिए कहा है। याद रखना, ज्यादा अति न करना। अगर पता चला तो मैं सिर्फ तुमसे ही पूछूंगा। और हाँ, हम दोनों के आपसी रिश्ते के बारे में किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। आप दोनों का क्या रिश्ता है? हम दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। वह मेरी बड़ी बुआ के चचेरे भाई की भाभी का बेटा है। मेरा दूर का चचेरा भाई है। हाँ। दूर का चचेरा भाई। मैं इतने समय में लाओ गू के रिश्तेदार से पहली बार मिल रही हूँ। क्योंकि आज इतना अच्छा संयोग है, घर चलकर खाना खाओ और ये भी देख लेना कि तुमने जो घर बेचा था वो कैसा है। हाँ जरूर, तो चलिए सब्जी खरीदने चलते हैं। चलो। अरे जिंगे, क्या तुम्हें पता है कि सब्जी मंडी कहाँ है? बिल्कुल पता है, लेकिन जिसका मुझे पता है उसमें अभी नवीनीकरण चल रहा है। मुझे एक का पता है, जिसका मुझे पता है उसमें भी नवीनीकरण चल रहा है। तो चलो हम बाहर जाकर खा लेते हैं। ठीक है, चलो। ये रेस्टोरेंट निजी शेफ द्वारा डिजाइन किया गया है और शेफ राजसी दावतों के असल कर्मचारी हैं। मैंने बस इसके बारे में सुना है, पहली बार आई हूँ।
माफ करना, आज के लिए हमारी सारी बुकिंग भर चुकी है। अरे आरक्षण जरूरी है क्या? आजकल रेस्टोरेंट बहुत दिखावा करते हैं, हम कोई और जगह देख लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ज्यादा बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करो, जब अंदर ही नहीं जा सकते। तुम भूलो मत, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैंने पहले इस रेस्टोरेंट में बर्तन धोए थे। मालिक ने मुझे एक विशेष पास दिया था, जिससे न केवल आरक्षण नहीं लेना पड़ता, और तो और बिल भी आधा ही लगेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कृपा करके तुम मेरे लिए ये देखो, क्या ये विशेष पास अभी भी उपयोग किया जा सकता है? अपनी आंखें खोलो और देखो, ये बिचुन मंडप है। हम बाजार के उन साधारण रेस्टोरेंट की तरह नहीं हैं, जो हर जगह मिल जाते हैं। डिस्काउंटेड पैकेज क्या होता है? अगर नहीं खा सकते तो जल्दी निकलो। तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम हमें नीची नजर से क्यों देख रहे हो? तुम्हारी जो हैसियत है, मैं उसी लहजे में तुमसे बात करूंगा। जल्दी निकलो, मेरी अभी अभी पोंछी हुई जमीन गंदी मत करना। क्या हो रहा है? मैनेजर, देखिए ये तीनों कितने बदतमीज हैं। साफ पता चलता है कि ये बिना पैसे दिए खाने आए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस आपके लिए कुछ और बर्तन धोए थे। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। मैं बस अभी एक साधारण आदमी की तरह हूँ, मेरी पहचान मत बताओ। अगर आपकी ये बात सही है तो बर्तन धोने का एहसान बहुत बड़ा है। आप जब भी हमारे रेस्तरां में आएंगे, आप हमारे रेस्तरां के लिए एक बहुत ही सम्मानित अतिथि होंगे। मैनेजर साहब, ये तो बस कोई है जिसने आरक्षण नहीं कराया है और जिसके पास पैसे भी बिल्कुल नहीं है। ये हमारे स्तर के रेस्तरां में खाने के लायक कैसे है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? इस्तीफा दो और दफा हो जाओ। इतना गंभीर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कर्मचारी नियमों और विनियमों के अनुसार ही काम कर रहे थे। जी जी जी, आप सही कह रही हैं। जल्दी ग्राहक को धन्यवाद कहो। माफ करना। तो क्या आप हमारी मदद करके देख सकते हैं कि वह विशेष वाउचर अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। यह जीवन भर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए कृपया इस तरफ। गुशाओ, क्या संयोग है? आओ 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 भाइयों, देखो तो कौन आया है। ओह गुशाओ, कितना अच्छा संयोग है। आओ 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 दोस्तों, देखो तो सही कौन आया है। गुशाओ, मौसम बदल गया। गुशाओ के पास कब से कोई महिला रहने लगी। हाँ, अगर ये बात बाकी महिलाओं को पता चली तो उनका दिल टूट जाएगा। गुशाओ, ये कौन है? ये सब अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त एक दूसरे को जो मर्जी आए उसी नाम से बुलाते हैं। सीईओ मालिक है ना? मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। ये मेरी पत्नी शी तिंगवान है। मैं वर्तमान में हेंग्यू कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हूँ, उनके असिस्टेंट के रूप में। पत्नी? तुमने कब शादी कर ली? भाइयों को कुछ पता ही नहीं चला। हाँ। असिस्टेंट, तुम अपनी बिंगतियान में क्यों नहीं हो? मेरी पत्नी तो हेंग्यू की कार्यकारी सीईओ है। हाँ, उनका रुतबा हम जैसे आम लोगों से बिल्कुल अलग है। आम लोग? हम सब एक जैसे हैं, कोई आम या खास नहीं होता। ठीक है, बस भाभी हमें तुच्छ न समझे, इतना ही काफी है। अरे चलो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ भाभी, आइए आइए, मुख्य सीट पर बैठिए। भाभी हाँ। बैठिए 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 बैठिए। आप सब क्या काम करते हैं? मैं एक उच्च बहुलक सामग्री इंजीनियर हूँ। कितने महान हैं? उसकी बात मत सुनो, वह बस अच्छी बातें बोलता है। क्या उच्च बहुलक इंजीनियर? वह तो बस पुल के नीचे मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगाने का काम करता है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अच्छी अच्छी बातें करना। क्या पॉलीमर इंजीनियर भला? फ्लाईओवर के नीचे फिल्म चिपकाने वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे भाभी के सामने शेखी बघारने नहीं दोगे, है ना? मैं क्षेत्रीय संसाधन हूँ, रिसाइकलिंग प्रबंधन का सीईओ। कबाड़ बीनने वाला। भाभी, मैं उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य किस्मों का मृदुकरण प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हूँ। मालदार औरतों का रखा हुआ आशिक। गुशाओ, आपने तो हमें सबके सामने ही बेनकाब कर दिया। अब भाभी के सामने हमारी थोड़ी सी इज्जत भी रहने दोगे या नहीं? आप सब सिर्फ दोस्त हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस इस बिचुन मंडप में प्रवेश करना काफी मुश्किल है। आप लोग? हम सब यहाँ पहले बर्तन धोते थे। हाँ, हम सब यहाँ बर्तन धोने वाले हैं। के दोस्त हैं। हाँ। आपके ये दोस्त बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आज रात का खाना मेरी तरफ से। जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। भले ही मेरे पास डिस्काउंट कूपन हो, लेकिन ये खाना फिर भी काफी महंगा है। आखिरकार मैं एक सीईओ हूँ
ये मुझे ही करने दो। हाँ, एक सीईओ से खाना खिलाने के लिए कहना कहाँ का न्याय है। जैसा मैंने कहा, मैं ही भुगतान करूंगा। अगली बार तुम खिलाना। आज आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आज रात का खाना मेरी तरफ से। भाभी आप महान हैं। कितना पैसा हुआ? आज का बिल कुल 50 लाख का है। क्या? कितने पैसे हुए? आज का बिल कुल 5 लाख रुपए है। क्या? यानी कि हाफ प्राइस कूपन इस्तेमाल करने के बाद भी 2.5 लाख रुपए? जी हाँ। कोई बात नहीं, घबराओ मत, सामान्य है। मुझे यह खुलासा नहीं करना चाहिए कि मैं एक सीईओ हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अरे, मुझे याद है कि बिचुन मंडप में शायद एक लकी ड्रा होता है जिससे बिल माफ हो सकता है। नहीं, हमारे बिचुन मंडप में यह गतिविधि कभी नहीं हुई है। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हुए हैं जो तुम इस तरह से बात कर रहे हो? मैं कई सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कभी भी किसी बिल माफी गतिविधि के बारे में नहीं सुना। है, बस मैं उसे भूल गया था। इस स्टोर में जो कोई भी 1 लाख रुपए से अधिक खर्च करता है तो उसे बिल माफी का ड्रा करने का मौका मिलता है। बस संभावना थोड़ी कम होती है। ड्रॉ करो, एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है। वाह, आपने लॉटरी जीत ली। आप इस स्टोर के एकमात्र विजेता ग्राहक हैं। क्या सच में? हमने लॉटरी जीत ली? मुझे लगता है जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बहुत भाग्यशाली बन गई हूँ। तुम हमेशा भाग्यशाली रहोगी। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कंपनी ले जाती हूँ। जरूरत नहीं है। अगर किसी और ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे पैसों पर जीता हूँ। इससे तुम्हारी बदनामी होगी। ठीक है फिर। ओह हाँ, तुम्हें एक चीज देनी थी। इधर आओ। देखो तुम्हें पसंद है क्या? हम पसंद है। ये बहुत अच्छा है। ये मेरे व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाता है। अच्छा लगा, यही काफी है। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। बाय बाय। बाय बाय। काफी प्यारा भी है। ओए नए लड़के, ये फाइल मेरे लिए पूरी करो। मुझे याद है कि तुम भी तो नए आए हो, है ना? और ये तुम्हारा काम है। तुम्हारी मदद करने की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो तुम तो बस इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाले गरीब आदमी हो। जब मैंने करने को कहा है तो जल्दी से कर दो। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। अरे, मैं तो बहुत डर गया। मैं MIT का एक होनहार छात्र हूँ। तुम जैसे जाली बायोडाटा वाले लोग मेरा मुकाबला किस आधार पर करेंगे? अगर मैंने तुम्हें करने को कहा है तो चुपचाप कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या तुम्हें यकीन है? ये क्या शोर मचा रखा है? ये कंपनी है, कोई बाजार नहीं है। क्या झगड़ा लगा रखा है? ये कंपनी है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। शी साहब, वो जिंगई काम नहीं करना चाहता है। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? वह तुम्हारा काम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा काम होने का क्या मतलब है? हम दोनों नए हैं। कंपनी के लिए कुछ अतिरिक्त काम करना, ये तो हमारा फर्ज है। गुजिंगई, तुम यहाँ आओ। लगता है किसी को नौकरी से निकाला जाने वाला है। अरे सुनो, मुझे क्या खबर मिली है? क्या खबर मिली है? जो मैंने सुना है, शी साहब के पति हमारे ही ऑफिस में है। क्या? और अफवाह यह है कि वह वही नया बंदा है जो सोमवार को आया था। सोमवार को 2 लोग ज्वाइन हुए थे, लिउ जिहाओ और गु जिंगई। कहीं ऐसा तो नहीं? मुझे लगता है शी साहब के पति निश्चित रूप से अच्छे परिवार से होंगे। न सिर्फ परिवार अच्छा होना चाहिए, बल्कि शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए और वह व्यक्ति भी बुरा ना हो। जाओ, कहीं शी साहब के पति तुम तो नहीं हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। गु जिंगई को तो अब पक्का निकाला जाएगा। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें काम पसंद नहीं आ रहा? क्या तुम मुझे नौकरी से निकालने वाले हो? तुम क्या सोच रहे हो? तुमने कंपनी के लिए अच्छा काम किया है। तुम्हें बढ़ावा देने के लिए तो हम उत्सुक हैं। चलो, मैं तुम्हें अनुबंध पर बातचीत करने के लिए साथ ले चलता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अभी कुछ काम खत्म करना है। तुमने तो अभी नौकरी शुरू की है। तुम्हें क्या काम होगा? वो लियू क्या था? उसने मुझे बहुत सारा काम नहीं दिया था क्या? अब से तुम्हें केवल वही काम करना होगा जो मैं तुम्हें दूंगी।
क्योंकि मैंने हुनले मैप पर अपनी बात रखी है शादी की खबर से, अफवाहों को खारिज कर दिया है और अब ऐप का रुझान भी अच्छा है। तो हमारा अगला काम ये है कि हम मेरी शादी की कहानी को विषय बनाकर एक प्रचार योजना तैयार करें ताकि ऐप को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जा सके। अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं। शी साहब, हम विज्ञापन बना सकते हैं, हम छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, तब हम आप दोनों को मशहूर स्टार कपल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो कैमरे के सामने आए। यह प्रचार अभी भी मुख्य रूप से लिखित सामग्री पर आधारित रहेगा। लिखित सामग्री पर आधारित तो हम लिऊ जिहाओ का अधिक साक्षात्कार ले सकते हैं। जय हाओ, क्या तुम्हें कॉफी पीना पसंद नहीं है? ये कॉफी बीन्स मैं खास तुम्हारे लिए यूनान की यात्रा से वापस लाई हूँ, पीकर देखो। पिछली बार जब मैं खरीदारी करने गई थी तो मैंने ये बोटाई देखी, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। जी हाँ, पहले मेरी कॉफी पीकर देखो। जी हाँ, देखो ये जूते मैंने खास तुम्हारे लिए चुने हैं, ये असली चमड़े के बने हुए हैं। जी हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। अरे यार, मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप सब परेशान मत होइए, एक एक करके आइए। जी हाँ, मैं एक योजना बना रही थी। मैं तुम्हारी और शी साहब की मुलाकात की कहानी सुनना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों ने सच में भागकर शादी की थी? शी साहब और मेरी शादी भागकर हुई थी। क्या तुम लोगों ने गलत आदमी को पकड़ लिया है? मैं शी साहब का पति हूँ। गू जिंगई, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? अभी भी सपना देख रहे हो? ये तो मेढक हंसनी से शादी करने का सपना देख रहा है। शी साहब का पति निश्चित रूप से जिहाओ जैसा कोई होशियार छात्र ही होगा। तुम जो अपने बायोडाटा में भी झूठ लिखते हो, एक गरीब आदमी। अगर शादी करोगे भी तो 3000 मासिक वेतन वाली सफाई कर्मी से, तुम हमारी शी साहब के लायक कैसे हो सकते हो? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मेरी यह घड़ी पाटेक फिलिप की है। तुम्हारी घड़ी तो जरूर पिंडुओडुओ से मुफ्त में आई होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम शी साहब के पति हो? पाटेक फिलिप, नकली घड़ी पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा मतलब क्या है? गू जिंगई, अगर तुम्हें जलन हो रही है तो सीधे बताओ। जी हाँ, वो एक अमीर बाप का बेटा है, वह नकली घड़ी क्यों पहनेगा भला? तुम जैसे गली मोहल्ले से कपड़े खरीदने वाले, क्या तुमने कभी असली घड़ी देखी भी है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम इसे जांच के लिए स्टोर पर ले जा सकते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन डरता है। जहां, कहीं तुम्हारी घड़ी सच में तो नकली नहीं है? क्या ये कैसे हो सका है? मेरा समय बहुत कीमती है, मेरे पास उसके साथ ये खेल खेलने का समय नहीं है। ये सब क्या चिल्ला चिल्ली हो रही है? क्या तुम्हें सारा दिन कोई काम नहीं है? कंपनी ने तुम्हें काम करने के लिए यहाँ रखा है। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो एचआर से अपनी तनख्वाह ले लो। गू जिंगई, तुम मेरे साथ आओ। मैं सहमत नहीं हूँ, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। शी साहब बहुत नाराज हो गई हैं। यह गू जिंगई, सच में इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये तो बिंगतियान के स्वामित्व वाला विला है। मैं वहाँ जाकर अपनी शादी की तस्वीरें नहीं खिंचवा सकती। लेकिन तुमने बिंगथियान का घर खरीद लिया था ना? वह अलग बात है। बिंगतियान का घर खरीदना मेरी हैसियत को साबित करता है, लेकिन अगर बिंगतियान के विला में शादी की तस्वीरें खिंचवाई तो यह बस यही साबित करेगा कि मैं सौंदर्य शास्त्र के मामले में भी उनसे आगे नहीं निकल पाई। हालांकि मुझे तुम्हारा तर्क बिल्कुल समझ नहीं आया, पर मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। जुइमो विला कैसा रहेगा? बस बिंगतियान के सीईओ की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। शुक्र है मैंने इतने सालों में काफी गुप्त संपत्तियां खरीद रखी हैं। जी हाँ, यह काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। जब मैं बाद में टिंगवान के साथ डेट पर जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से उसकी तारीफ में तुम्हें बहुत कुछ कहूंगा। जी हाँ, शी साहब आज क्यों नहीं आई? शी साहब आज दरअसल शी साहब आज शादी की तस्वीरें खिंचवा रही हैं। तुम लोगों को पता नहीं है क्या? कौन सी सीईओ शादी की तस्वीरें खिंचवा रही है? जी हाँ, तो तुम वहाँ क्यों नहीं हो? तुम लोग इसकी बकवास मत सुनो। टिंगवान आज बस कंपनी नहीं आई है, कंपनी नहीं आना चाहती थी। ये देखो, यह शी साहब के मोमेंट्स की तस्वीर है। वह अभी जुइमो विला में है, अपनी शादी की तस्वीरें खिंचवाने की तैयारी कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शी साहब के वीचैट पर भी नहीं हो? तुम्हारे पास शी साहब का वीचैट भी नहीं होगा, है ना? जरूर है मेरे पास। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई टिंगवान को परेशान करे।
बस फोटोशूट की बात है। फोटोशूट? तो प्रेसिडेंट पति वहां मौजूद क्यों नहीं हो सकते? मैं अभी जाता हूँ। अरे लियू जिहाओ, हम में से कोई भी जुइमो विला नहीं गया है, तो क्या तुम हमें वहां ले जाकर दुनिया की झलक नहीं दिखाओगे? हाँ जी हाँ, अब छुट्टी का समय भी होने वाला है, हमें भी वह विला देखने दो ना। वह हांगचिंग के शीर्ष 10 निजी विला में से एक है। जी हाँ, तुम हमें दिखाओगे प्लीज। लेकिन यह कहीं कि इस फोटोशूट का मुख्य पात्र तुम नहीं हो? जरूर मैं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सच में पौराणिक जुइमो विला में आ गए हैं। जी हाँ, जल्दी करो और हमें अंदर ले चलो। ओह, अरे नहीं, मैं चाबियां लाना भूल गया। तो क्या हम इसे किसी और दिन के लिए टाल दें? जी हाँ, कहीं तुम सच में शी साहब के पति नहीं हो क्या? अरे जी हाँ, नहीं तो कौन है? क्या वह वास्तव में गू जिंगई? वह गरीब आदमी ही है। लेकिन गू जिंगई के पास एक्सेस कार्ड है। गू जिंगई टिंगवान का असिस्टेंट है, उसके पास एक्सेस कार्ड होना कोई असामान्य बात है क्या? यह भी सही है। शी साहब का तो क्या ही कहना, वेडिंग फोटोशूट के लिए भी इस तरह का शानदार विला। वह तो होना ही था। मेरा और टिंगवान का वेडिंग फोटोशूट सबसे शानदार जगह पर होना चाहिए। तो क्या तुम हमें शी साहब के पास ले चलोगे? यहाँ यूं ही भटकते घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी क्या जल्दी है? कहीं तुम्हें शी साहब के मेकअप रूम का पता ही नहीं है क्या? ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता ना हो? कृपा करके मेरे पीछे आओ। जी हाँ, यहाँ कोई क्यों नहीं है? कहीं तुमने गलत जगह तो नहीं ढूंढ ली? मैं मेकअप नहीं करता, तो मेरा मेकअप रूम न ढूंढ पाना सामान्य नहीं है क्या? हाँ, जिहाओ एक पुरुष है, वह मेकअप रूम का इस्तेमाल कैसे करेगा? कोई बात नहीं, तो तुम एक बार शी साहब को फोन क्यों नहीं कर लेते? गू जिंगई, तुम्हें आज क्या हुआ है? तुम हमेशा क्यों नुक्स निकालते रहते हो? यह वही है जो अंगूर खट्टे हैं कहता है। अगर हिम्मत है तो तुम शी साहब को फोन करो। नमस्ते शी साहब, हम इस समय रिसोर्ट पर पहुंच गए हैं और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या आप नीचे आकर हमें ले जा सकते हैं? ठीक है, अपनी लोकेशन शेयर करो। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। शी साहब, आप तो सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जैसे कोई जन्नत से उतरी हुई परी हो। ये गू जिंगई सच में शी साहब को बाहर बुला सकता है। गू जिंगई शी साहब का असिस्टेंट है, उसका शी साहब को फोन करना सामान्य बात नहीं है क्या? चुप हो गए, कुछ बोलोगे नहीं? शी साहब। जी हाँ, शी साहब को बुलाने का तुम्हारा तरीका क्यों बदल गया? जय हाओ, जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो। जाओ और शी साहब के साथ वेडिंग फोटोशूट कराओ। हम बस इसी का ही इंतजार कर रहे हैं। मैं और जिहाओ वेडिंग फोटोशूट क्यों करवाएंगे? शी साहब, क्या आपकी और जिहाओ की शादी नहीं हुई है? अरे, सबने सोचा कि जिहाओ शी साहब के पति हैं। नहीं शी साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये पूरी तरह से उनकी गलतफहमी है। ये हमारी गलतफहमी नहीं है, ये सच्चाई है। अगर मैं कहूँ तो तुम विश्वास कर लोगे, है ना? तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे। अब से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और तुम सब भी हर दिन इस तरह से तमाशा मत देखो। अगर इस महीने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो तुम सब भी अपना सामान पैक करके निकल जाना। और तुम लोग भी रोज तमाशा मत देखा करो। अगर इस महीने का काम पूरा नहीं हुआ तो तुम लोग भी अपना सामान पैक करके निकल जाना। अगर शी साहब लियू जिहाओ नहीं है तो क्या वह गू जिंगई है? अरे, तुम बहुत बहादुर हो। तुम लोग सारा दिन बस इसी में उत्सुक रहते हो। मेरी शादी हो चुकी है लेकिन वो कंपनी में नहीं है।
ठीक है, अगर तुम संतुष्ट हो तो वापस चले जाओ। पूरा दिन ऐसे अजीब नाटक मत किया करो। गूजिंगई, तुम मेरे साथ आओ। तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या उन्होंने तुम्हें अभी परेशान किया? मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। ठीक है, मैं मूल रूप से सिर्फ एक मजदूर था। मैं शी साहब के लायक नहीं हूँ। किस लायक या नालायक की बात कर रहे हो? अगर मुझे लगता कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। तुम चिंता मत करो, जब कंपनी मुश्किलों से गुजर जाएगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हक और ओहदे की मांग करना वास्तव में बहुत ही नासमझी है। बकवास मत करो। तुम भी जानते हो कि मैंने अभी पद संभाला है और अभी हालात बहुत नाजुक हैं। अगर अब घोषणा हुई तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मुझे डर है कि प्रतियोगी तुम्हें निशाना बनाएंगे। मुझे इससे डर नहीं लगता। तुम मेरे साथ हो तो जाहिर है मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। इस दौरान हमें अस्थायी रूप से अपनी पहचान छिपानी होगी। ठीक है, मैं अपनी पहचान छिपाए रखूंगा। शीतिंगवान बहुत अहंकारी है। मैंने जिन होनहार छात्रों को इतनी मेहनत से ढूंढा उन्हें इसने भगा दिया। मुडोंग भैया, ये कमीनी शीतिंगवान निश्चित रूप से मेरे साथ उलझ रही है। चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि शीतिंगवान पूरी तरह से तबाह होकर कंपनी से निकल जाए। तुम्हारा बदला लूंगा। क्या हुआ? मैं बस एक निवेश की बात करने बाहर जा रही थी। मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर मैं उसे साथ नहीं ले जाती तो शायद पुरुषों को असुरक्षित महसूस होगा। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। तुम नीचे मेरा इंतजार करो, मैं खुद ऊपर जाकर ल्यूजोंग से बात करती हूँ। ठीक है। हेलो, मेरे लिए शेंगबाई कंपनी के सीईओ के बारे में पता लगाओ। ल्यूजोंग, नमस्ते। मैं हेंग्यू समूह की कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, शी तिंगवान। मैंने आपको पहले फोन पर बात की थी नई ऊर्जा प्रणाली योजना के बारे में। क्या आपको याद है? शी साहब, ओह आइए आइए बैठिए। अरे शी साहब, हैंग्यू की मौजूदा स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है और ये भी सुना है कि आपके और आपके सबसे बड़े शेयर धारक के बीच भी कुछ असहमति है। ल्यूजोंग, ये सब अफवाहें हैं। हमें योजना के बारे में बात करनी चाहिए। ओह जरूर, यह हमें धीरे धीरे करना होगा। ल्यूजोंग, मैं सहयोग के लिए आई हूँ। जरूर, कंपनी का यह सहयोग हमें पहले देखना होगा। बिस्तर पर सहयोग। अगर ल्यूजोंग सहयोग नहीं करना चाहते तो मैं चलती हूँ। अरे रुको रुको रुको, आपका क्या मतलब है? शी साहब, ज्यादा समझदार बनो। अगर तुम मेरी अच्छी तरह से सेवा करोगी तो ये निवेश और योजना भी कोई समस्या नहीं होगी। दूर हटो, मुझे छोड़ो। शी साहब, जाओ मत। मुझे छोड़ो, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। गो साहब, पता चल गया है, शेंगबाई कंपनी का मालिक पूरी तरह से लंपट है। शी साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? शी साहब, मेरी औरत को छूने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? तुम हो कौन, कमीने? मैं कौन हूँ? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। देखो, कोई गड़बड़ी मत करना। तुम ठीक हो, बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। तुम लड़के, क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं ही तो इस कंपनी का अध्यक्ष हूँ। सावधान रहो वरना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम अपने रास्ते चले जाओगे। ठीक है, तुम मुझे भुगतने के लिए कह रहे हो। शेंगबाई कंपनी की फंडिंग रोक दो और शेंगबाई कंपनी को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दो। हाँ, मेरी फंडिंग रोक दोगे? हाँ। क्या तुम खुद को गूजिंगाई समझते हो? हाँ। मेरी फंडिंग रोक दोगे? हेलो ल्यूजोंग, ये अच्छा नहीं है।
कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। बिंगतियान समूह ने हमें पूरी तरह से बैन करने की घोषणा कर दी है। तुम क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। शी साहब, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी वासना के कारण हुआ। मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। ये मेरी गलती है। मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। तुम्हारे और उसके बीच अभी अंदर क्या हुआ? उसके रवैये में अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्या मैं पहले एक रेस्टोरेंट में काम नहीं करता था तो मैंने गलती से उसकी काली करतूतें सुन ली। मेरे पास उसे फंसाने का सबूत है, इसलिए वह डरा हुआ है। अच्छा, तो ये बात है। तुम हर बार इतना सही समय पर कैसे पार्ट टाइम नौकरी कर लेते हो? हाँ, क्या घूर रहे हो? तुम इस कंपनी में रहने के लायक नहीं हो। जल्दी से इस पर दस्तखत करो और तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। आखिर मैं क्यों इस पर दस्तखत करूं? तुम शी तिंगवान द्वारा पाला गया एक बेकार आदमी मात्र हो। तुमने कंपनी के लिए क्या योगदान दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे पूरा कहने की? अरे, तुमने मुझे मारा। क्या हुआ? क्या जुबाजी की तरह रेनशेन को खाने के बाद तुम मार खाने का स्वाद भूल गए हो? अगर ऐसा है तो हम दोबारा इसे आजमा सकते हैं। क्या सच में तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल दूंगा। क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे शी साहब ने भर्ती किया है, तुम्हें मुझे निकालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बस एक छोटे से सहायक हो। शी तिंगवान की वजह से धौंस जमा रही हो। मैं तुम्हें क्यों नहीं निकाल सकता? तुम्हें नहीं लगता कि तुम जैसी गरीब और टूटी फूटी लड़की के पास कोई समर्थक हो सकता है ना? मैं ही उसका समर्थक हूँ। एक लड़की जो अपने माता पिता की विरासत पर जी रही है, वह इस कंपनी के लिए क्या योगदान दे सकती है? कंपनी को बदहाल होते देख मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से सीईओ की कुर्सी मेरे लिए खाली कर दो। तुम्हारे मंसूबे मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये सब फिजूल की बातें बंद करो। तुम अपने दिमाग में क्या योजना बना रहे हो? ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम शी साहब, ये अच्छा नहीं है। हुनले में ऐप पर साहित्यिक चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारे ये सारे ऐप्स सिर्फ पैसे की बर्बादी करेंगे। तुम चुप हो जाओ। तुरंत वकील से संपर्क करो। शी साहब, यह मामला बहुत जटिल है। असल में समस्या कंपनी के अंदर से आई है। कंपनी के अंदर से? जी हाँ, ये समस्या सामने आई है। इसका केवल एक ही कारण है और वह ये है कि कंपनी में कोई गद्दार है। गद्दार? जी हाँ, अगर हमें इस समस्या को हल करना है तो हमें इस गद्दार को ढूंढना होगा। आइए सब लोग अपने हाथ का काम रोक दीजिए। क्या हुआ ये? शी साहब, इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, कहीं किसी को गिरफ्तार तो नहीं करने वाले हैं? कंपनी में एक गद्दार है। आज मुझे ऑफिस के सभी कंप्यूटरों में मौजूद डेटा की जांच करनी है। चिंता मत करो, इससे आप सभी की निजता का उल्लंघन नहीं होगा। जांच करो। अरे मेरा प्लान डायग्राम, तुम इससे मत हिलाओ। अरे अरे, मेरी रेंडरिंग इमेज। आज सुबह की मेहनत बेकार गई। आप सब लोग बस शांत ही रहें। आज की मजदूरी दोगुनी होगी। जांच पूरी होने के बाद आप लोग जा सकते हैं। शी साहब, हम सभी कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं। इतने सालों से सब ठीक चल रहा था। हाँ शी साहब, यह सब नए लोगों के आने के बाद हुआ है ना? गूंजिंगई, ये निश्चित रूप से गूंजिंगई है। उसका बायोडाटा शुरू से ही नकली था। अगर कोई कंपनी के लिए गलत इरादे रखता है तो वह निश्चित रूप से शीर्ष पर होगा। बात करते समय सबूत के साथ बोलो। पता चल गया, लीक का स्रोत इस विशेष कंप्यूटर में है। गूजिंगई का कंप्यूटर। शी साहब, मुझे पता था कि मैं सही था। अगर मैं कहूँ कि ये मैं नहीं हूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मुझे मिल गया, लीकेज का स्रोत यह कंप्यूटर है, गूजिंगई का कंप्यूटर। शी साहब, मुझे पता था कि मेरा अनुमान सही था। अगर मैं कहूँ कि यह मैं नहीं था, क्या आप मानेंगे? तुम कहोगे कि तुम नहीं थे, तो क्या तुम नहीं थे? ये तुम्हारा कंप्यूटर है। क्या यह संभव है कि किसी और ने इसे छुआ हो? हाँ, निश्चित रूप से किसी ने मेरा कंप्यूटर छुआ होगा। गोपनीय फाइलें सिर्फ हटाई गई हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं, इसलिए उन्हें अभी भी ढूंढना संभव है। कंपनी के सभी सीसीटीवी फुटेज तुरंत निकालो। शी साहब, निगरानी कैमरे कुछ दिन पहले खराब हो गए थे और अभी भी उनकी मरम्मत चल रही है। सभी संकेत गुजिंगई की ओर इशारा कर रहे हैं।
अब और क्या सफाई देनी है? हाँ बिल्कुल, हमारी कड़ी मेहनत का सारा फल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। शी साहब, कृपा करके गुजिंगई को निकाल दीजिए, वो तो एक मुसीबत है। इस तरह तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका है? हाँ, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? निश्चित रूप से मैं करता हूँ। अच्छा, मुझे सिर्फ इसी बात की परवाह है। शी साहब, क्या ये किसी सबूत को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है? जल्दी मत करो। मैंने हटाई गई फाइल को पुनर्स्थापित कर दिया है और उसमें कोई मुख्य डेटा नहीं है। इसके अलावा जिस समय सीमा में इस फाइल को चलाया गया था, मैं कंपनी में मौजूद नहीं था। हम शादी की तस्वीरें खिंचवाने गए थे। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। हमें इस समस्या को फिर भी हल करना ही होगा। चूंकि विरोधी को मुख्य डेटा नहीं मिला है, इसका मतलब है कि साहित्यिक चोरी की कोई संभावना नहीं है। मैं एक शीर्ष वकील को जानता हूं, हम उससे मदद मांग सकते हैं। विपक्ष को मुख्य सामग्री नहीं मिली, इसका मतलब है कि नकल करने की कोई संभावना नहीं है। मैं एक शीर्ष वकील को जानता हूं, मैं उसे मदद के लिए बुला सकता हूं। झूठ बोलना बंद करो। तुम बस एक छोटे से कर्मचारी हो, तुम किसी शीर्ष वकील को कैसे जान सकते हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कोई बड़े आदमी हो? अगर तुम्हें सच में क्षमता है तो जाओ और समस्या का समाधान करो, न कि यहाँ बैठकर बेकार की बातें ही करते रहो। 20 मिनट के अंदर हैंगी आओ। तुम अपने दोस्त से मदद मांग रहे हो, इस तरह से बात करना सही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बातचीत का यह तरीका जो है, सीधा और स्पष्ट है, बस तुम्हें समझ आना चाहिए। अच्छे दोस्त, तुम ही हो जो मेरे मामलों की सबसे ज्यादा परवाह करते हो। ओह, अच्छे दोस्त। संक्षेप में स्थिति यही है। चिंता मत करो, ये मामला संभाला जा सकता है। तो वकील है, आपका धन्यवाद। मैं सामान्य तौर पर जिन बड़े मामलों को देखता हूँ, वे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के होते हैं। ये मामला मेरे लिए तो शुरुआत भी नहीं है। वकील है, उद्योग के दिग्गज हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपकी फीस कितनी होगी। वकील है, इंडस्ट्री के बड़े विशेषज्ञ हैं। पता नहीं उनकी फीस कितनी होगी। फीस की क्या बात है, मैं और जिंगई अच्छे दोस्त हैं। मदद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे, हर चीज का एक हिसाब होता है। ये पैसा मुझे आपको देना ही होगा। हम दोनों कई सालों से दोस्त हैं, बाद में उन्हें डिनर पर ले जाना काफी होगा। हाँ, गू साहब मुझे डिनर पर ले जाएंगे तो इस बार मेरी फीस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। शी साहब, आप ट्रेंडिंग में हैं। देखिए, पता लगाओ कि ये ट्रेंड किसने शुरू किया और नेटिजन्स कमेंट सेक्शन में क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सीधे बताओ कि आप जैसे डेवलपर अगर इतने रंगीन मिजाज हैं तो क्या मैरी मी ऐप सिर्फ अकेले और तन्हा लोगों को डेटिंग का चैनल देता है और यह वास्तव में शादी या डेटिंग चाहने वाले लोगों के लिए नहीं है? क्या पीआर टीम ने इस मामले को संभाला है? जी, लेकिन नेटिजन्स को विश्वास नहीं हो रहा कि आप खुद से कमजोर आदमी को डेट करेंगी। वे कहते हैं कि जब तक आप दोनों अपनी पहचान स्पष्ट नहीं करते तब तक आप नाजायज संबंध में हैं। सच में मुसीबतें अकेली नहीं आती। इसे जल्द से जल्द निपटाओ, ट्रेंडिंग टॉपिक हटाओ। दोपहर 3 बजे तक अगर यह मामला शांत नहीं हुआ तो पीआर टीम को खुद ही देख लेना होगा। क्या शांत करना? अरे, तुमने गलत सुना। मैंने कहा था लेट जाओ, आराम करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है, न केवल घर खरीदने वाले ट्रेंडिंग टॉपिक की तस्वीरें हट गईं, बल्कि साहित्यिक चोरी का मामला भी सुलझ गया। मुझे पता था तुम बुराई को अच्छाई में बदल दोगी। मैं ये बात पहले ही कह देता हूं, शी तिंगवान कार्यकारी अध्यक्ष बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर कंपनी का नेतृत्व वह करती रही तो वह जल्द ही डूब जाएगी। लेकिन शी तिंगवान के पास शेयरों का बहुत अधिक प्रतिशत है। तुम क्यों डर रहे हो? हमारे संयुक्त शेयर जो हैं, भले ही उसके मुकाबले थोड़े कम हों,
लेकिन हमारे पास अनुभव और योग्यता है। और तो और कई कर्मचारी हम पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इस मामले पर बाद में विचार करेंगे। मैं शी तिंगवान को अचंभित करना चाहता हूँ। ये अच्छा नहीं हुआ शी साहब। कल मैं किसी को ढूंढकर इसे खत्म करवा दूंगा। शी तिंगवान, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं इन शेयर धारकों के साथ यहाँ मीटिंग कर रहा हूँ? ये कंपनी मेरी है, जहाँ मन होगा मैं जाऊंगी। तुम तो बहुत ही दबंग हो। अगर मैं दबंग होती तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं करती। मेरी कंपनी में मुझे पद से हटाने की बातें करते हुए। शी तिंगवान, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो इस सीईओ के पद के लिए। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि जब से तुमने ये पद संभाला है, तुमने कंपनी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी की हैं। शी साहब, तुम जो वह ऐप विकसित करने की बात कर रही हो, क्या उसने मुनाफा कमा लिया है? क्या वह लॉन्च हुआ? हाँ? निदेशक ज़ोउ, इतना ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है। ऐप को रिसर्च और डिबग करने में कुछ समय तो जरूर लगता ही है। तुरंत पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि ये लंबी अवधि के लिए है। कंपनी का मकसद मुनाफा कमाना है, न कि किसी सपने का पीछा करना। यह तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरा लक्ष्य जल्द पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के लिए काम करना है। वह केवल तुम्हारी कल्पना मात्र है। आजकल के युवा शादी और रिश्तों में दिलचस्पी नहीं रखते। तुम्हारे लिए मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक इसीलिए मैं योजना बना रही हूँ कि संबंधित विभागों के साथ सहयोग करूँ। शी साहब, तुम बहुत बड़े ख्वाब देख रही हो। अगर 6 महीने के भीतर हेंग्यू में सुधार नहीं आया तो मैं खुद सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगी। अगर 6 महीने के अंदर हेंग्यू में सुधार नहीं हुआ तो मैं खुद ही सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगी। ओह, ठीक है शी साहब, लेकिन एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, जैसे हाथ से छूटा हुआ पानी। मैं शी तिंगवान जो एक बार कह देती हूँ उससे पीछे नहीं हटती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शी तिंगवान के लिए सहयोग समझौता करना इतना आसान नहीं होगा। हम निश्चित रूप से उसे सफल नहीं होने देंगे। लगभग 3 बज गए हैं, अभी तक सोई नहीं। मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहता हूँ। जरूरत नहीं है, नींद बहुत जरूरी है। मैं अपना काम खत्म करके सो जाऊंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं तुम्हें यहाँ कंपनी देता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें नींद आए तो पहले सो जाना। ठीक है, मैं थोड़ा फोन चलाता हूँ। मेहनत कर रही हो। हेलो, मैं हेंग्यू की सीईओ शी तिंगवान हूँ। पिछली बार जिस सॉफ्टवेयर की बात की थी, लगता है जैसे बुरी नजर पड़ गई है। ये जानकर कि मैं बोल रही हूँ, उन्होंने फोन क्यों काट दिया? शी साहब, यह निश्चित रूप से निदेशक जू और शी शिन्यूए की चाल है। कोई चारा नहीं है, मैं थोड़ी देर में व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने जाऊंगी। शुरुआत ही खराब रही। बताओ क्या हुआ है? मैं अब उद्योग की कंपनियों के साथ सहयोग पर बात कर रही हूँ। जैसे ही मैं अपनी पहचान बताती हूँ, दूसरी तरफ वाले मेरा फोन काट देते हैं। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी आप ऐसा कहते हैं मुझे विश्वास हो जाता है। जांच करो कि पर्दे के पीछे कौन रुकावट डाल रहा है, और हमारी कंपनी की सहयोग सूची मुझे पूरी भेज दो। पकड़े मत जाना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने बिंगथियान के साथ सहयोग करने पर विचार किया है? नहीं। बिंगथियान को हराने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ सहयोग नहीं कर सकती। कभी कभी अगर तुम उसे सहयोगी कंपनी समझो तो यह कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। मैंने सबके सामने यह ऐलान कर दिया है कि मैं बिंगथियान को हराऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या बिंगथियान अभी भी मेरे साथ सहयोग करेगा? हो सकता है कि उनका बॉस बुरा ना माने। आखिरकार सहयोग लाभ पर निर्भर करता है। क्योंकि मैंने बिंगथियान को अपना लक्ष्य चुना है, तो मैं इसे आसानी से एक साझेदार कंपनी नहीं मानूंगी। तो ऐसा करते हैं, मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है।
तुम मुझे सहयोग कंपनियों की सूची दिखाओ। मुझे कुछ कंपनियों को चुनने दो, हो सकता है बात बन जाए। कोशिश करके देखो। आज का ये सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो। चलो। क्या हम 20 मिनट पहले नहीं आ गए थे? ये क्या, सब लोग पहले से ही यहाँ हैं? ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी जल्दी आने की आदत है। तो मैं अगली बार जल्दी आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आपका देर से आना भी ठीक है। मुझे ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? क्या ये कोई चाल है? हो सकता है वे तुम्हारी धाक से डर गए होंगे। ठीक है, आज मैं मेजबान हूँ। सब लोग खाना शुरू करें। तुम पहले चॉपस्टिक कैसे उठा सकते हो? ये शिष्टाचार नहीं है। गए गए, कहीं गुसाब को गुस्सा तो नहीं आ गया होगा। ये औरत, इसे जरूर बाहर फेंक दिया होगा। माफ करना सब लोग, पर मैं बहुत भूखा था, बहुत भूख लगी थी, इसलिए एक पल के लिए शिष्टाचार भूल गया। तुम लोग मुझे माफ तो कर दोगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैब साहब इतने दिलदार हैं तो हम इन राजमन की परवाह नाहिन काट पहलत होदा पी लीट हैं अनुबंध के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए सबको मेरा निवेदन। किसी ने तो बिजनेस जीनियस गू साहब को भी काबू कर लिया, तो लगता है कि शी साहब को हाल के माइन नाहिन लेना चाहिए। हमने इस अनुबंध के बारे में सोच लिया है। आप लोग माना करने की जल्दी न करें। जाबाही गे हैं तो पाल इस प्रोजेक्ट पर मेरे विचार सुनन और फिर अनुबंध की सामग्री देखें। अस्क बाद माना करना भीतर नाहिन होगी। हम या अनुबंध साइनकाट हैं नाहिन, हमें सखमेन इस प्रोजेक्ट पर बहुत भरोसा है। आप लोग और सौख लें। वे खे रा हे इंटी वे साइन करें। तुम गैड बैड मैट कारो अनहोन टू अभी अनुबंध की सामग्री देखी ही नाहिन हाय। वे कोई बेवकूफ थोड़ी हैं। शी साहब, हम या अनुबंध जरूर साइन करना चाहते हैं। हाँ? क्या मेन गलत सुना? जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना। मेन ज्यादा पाइबा नाहिन है। हमने अभी अनुबंध की सामग्री नाहिन देखी है ना? देखने की जरूरत नहीं, हम सब आप पर भरोसा करते हैं। हमें एक आभास है, अगर हम शी साहब के साथ चैलेंज तो जरूर देर सारा पैसा कमाएं। शी साहब तो देखकर ही कोई बहुत खास व्यक्ति लगती हैं। आप सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आप लोग हाई असली बिजनेस बढ़े हैं। क्या तुमने इन्हें वॉचमैन कर लिया है? ये माहौल अब ऐसा क्यों हो गया है? असलियत में तुम्हारा डिजाइन प्लान बहुत अच्छा है। यह भी हो सकता है कि वे तुम्हारी शख्सियत पर फिदा हो गए हों। क्या यह दुनिया एक बहुत बड़ा झूठा खुशामद है? बहुत अच्छा। क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? हाँ, क्या कल हम एक शादी की अंगूठी खरीद लें? हाँ। ये कपल रिंग हमारे स्टोर का नया स्टॉक है। ये केवल एक ही पीस है। ये आपके हाथ में बहुत सुंदर लग रही है। सुंदर तो है, लेकिन मुझे अभी भी गू जिंगई के मान सम्मान की रक्षा करनी होगी। मैं इसे आजमाती हूँ। शादी की अंगूठी तो हमेशा बस एक ही होती है। जो तुम्हें पसंद है वही खरीदो। चिंता मत करो, मैं इसे खरीद सकता हूँ। शादी की अंगूठी वास्तव में वही होनी चाहिए जो आपको पसंद हो। उस समय मैं ही भुगतान कर दूंगी। वैसे भी किसी ने यह नियम नहीं बनाया है कि भुगतान सिर्फ लड़के को ही करना है। ठीक है, तो मैं अपने हाथ वाली रिंग लेती हूँ। इस कपल रिंग की कीमत 2 मिलियन है। मैं करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही करती हूँ। शी तिंगवान, तुम कितनी दयनीय हो कि तुम्हें अपनी सगाई की अंगूठी भी खुद ही खरीदनी पड़ रही है। तुमने यह मुफ्तखोर आशिक का रोल बहुत ही पूरी तरह से निभाया है। क्या उसने तुम्हें जो पैसे दिए थे वह शादी की अंगूठी खरीदने के लिए भी सच में काफी नहीं है? क्या तुमने आज सुबह अपने दांत ब्रश किए थे? अपनी गंदी जुबान बंद रखो। क्या गिल्ली सूट ने अपनी त्वचा बदल ली है? क्या वह नौकरानी बन गई है? तुम हो गिल्ली सूट, तुम हो नौकरानी। ये एक हाई एंड कस्टम डिजाइन है। अरे देहाती,
क्या तुम सच में कुछ नहीं समझते? ओह, हाय, एंड कस्टम गिल्ली सूट। तुम ही गिली सूट हो, तुम ही नौकरानी हो। ये मेरा हाई फैशन है, तुम देहाती। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? ओह, हाय, फैशन गिल्ली सूट। शी तिंगवान, तुम अभी भी हंस रही हो। जल्दी जाओ और अपने इस बकवास करने वाले आशिक को संभालो। पहले तुम अपने दिमाग में भरे पानी को संभालो, वो तो छलकने वाला है। तुम इतनी घमंडी क्यों हो शी तिंगवान? तुम्हारे आशिक पालने की खबर तो पूरे सर्कल में फैल चुकी है। मुझे तो कहना है, इस औरत को वही करना चाहिए जो औरतों को करना चाहिए। तुम्हें अपनी जगह मुंह डोंग भैया को दे देनी चाहिए और खुद किसी से शादी कर लेनी चाहिए, ताकि तुम रोज रोज बाहर जाकर बदनामी ना कमाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। बिल दो। उस सज्जन ने पहले ही भुगतान कर दिया है। तो चलो। क्या तुम खत्म नहीं करोगी? शी तिंगवान, तुम सचमुच एक बदकिस्मत औरत हो। अपने माता पिता को मार डालना ठीक है, क्या अब तुम कंपनी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरी माँ ने सिर्फ मुझे जन्म दिया था। किनारे के रिश्तेदार रिश्तेदारी का दावा करना बंद करें और कुछ बातें दोबारा बोलकर देखो। हाल ही में मैंने कई अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं तुम्हें एक कार खरीदने के लिए ले चलती हूँ। छोटी इलेक्ट्रिक बाइक चलाना हमेशा भी सुविधाजनक नहीं होता। कोई बात नहीं, कंपनी घर के पास है, मैं बस बाइक चलाकर जा सकता हूँ। ठीक है। गुजिंगाई, क्या ये सच में वो है? मैंने बिंगतियान के दिवालिया होने की खबर नहीं सुनी। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो? हमारे गु साहब क्या लोगों की हालत देखने निकले हैं? तुम क्या सोच रहे हो? शादी का प्रमाण पत्र? अरे अरे गुजिंगाई, क्या तुम पर किसी ने कब्जा कर लिया है? अगर मुझे पहले पता नहीं होता कि तुम चेंग मेइशी के साथ डेटिंग कर चुके हो, तो मुझे लगता कि तुम लड़कियों से डरते हो, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये बात मैं फिर से दोहराता हूँ, मैंने चेंग मेइशी के साथ डेटिंग नहीं की थी। बस उसके माता पिता ने मुझसे उसका ध्यान रखने को कहा था। तुम इसे इतना क्यों छिपा रहे हो? ताकि वह मुझे ढूंढकर तलाक न दे दे। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। आखिर वह देवी कौन है? प्यार के मामले में तुम दुनियादारी से एकदम अनजान हो, कहीं तुम ठगे ना जाओ। अगर वह मुझे ठगेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं, मुझे तुम्हारे डेटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो हैसियत है, अचानक शादी करना बहुत खतरनाक है। तुम नहीं जानते कि आजकल की लड़कियां कितनी ज्यादा लालची होती है। क्या तुमने कोई शादी से पहले का समझौता वगैरह किया है? उसे मेरी हैसियत के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। क्या? मैं अभी उसकी कंपनी में काम करता हूँ, उसका सहायक बना हुआ हूँ, और वह मुझे तनख्वाह देती है। तो अब तुम पालतू आदमी बन गए हो, है ना? तो इसका मतलब है कि तुम अब एक रखे हुए आदमी हो? हाँ। भाभी कैसी दिखती है? मुझे दिखाओ ना। नहीं दिखाऊंगा। इतने कंजूस क्यों हो? दिखाओ तो सही। नहीं दिखाऊंगा। तुम सचमुच प्यार में पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या गू दादाजी और गू दादी जी को पता है कि तुमने शादी कर ली है? वे तुम्हारी शादी को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे। मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया है। बहुत अच्छा कि नहीं बताया। मेरे घर वालों की तरफ से तुम अकेले ही मेरे लिए सब कुछ संभाल रहे हो। अगर उन्हें पता चला कि तुमने शादी कर ली है, तो मेरी माँ निश्चित रूप से मेरे लिए एक पत्नी ले आएगी। तुम्हें सचमुच में अब शादी कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बिल्कुल भी बहस नहीं करता। अरे हाँ, क्या तुम्हें इस खबर के बारे में पता है? बताओ। तुम्हारी चेंग मेइशी वापस आ गई है। वह तुम्हारे लिए बहुत समर्पित और वफादार है। कृपया अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मैं अब एक शादीशुदा आदमी हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरी गलती, मेरी गलती। चेंग मेइशी ने कल रात के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। क्या इस बारे में उसने तुमसे संपर्क किया है? इससे मेरा क्या लेना देना? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? तुम इस मौके का फायदा उठाकर उसे सब साफ साफ बता सकते हो। उसे नहीं पता होगा कि तुमने शादी कर ली है। अगर वह अचानक तुम्हें ढूंढने आ गई और भाभी को गलतफहमी हो गई। क्या तुम एक भयानक स्थिति का अनुभव करना चाहते हो? ठीक है।
मेरे स्वागत समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेशी, इस बार देश वापस आकर तुम कितने समय तक रुकोगी? वह तो दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। मैं देश में रहने की कोशिश करूंगी। जिंगई भैया, क्या आप आजकल ठीक हैं? बहुत ठीक। मैं पिछली बार आपको आपकी कंपनी में ढूंढने गई थी, लेकिन आप वहां नहीं थे। मैं अब अपनी पत्नी की कंपनी में काम करता हूँ, उसे सहायक के रूप में। मैं पिछली बार आपकी कंपनी में आपको ढूंढने गई थी, पर आप वहां नहीं थे। ओहो, मैं अब अपनी पत्नी की कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसका सहायक बनकर। जिंगई भैया, आप झूठ मत बोलिए। हाँ, सही कहा। गू दादी जी के स्वभाव के हिसाब से गू शाओ की शादी पूरे शहर को पता चलनी चाहिए थी और धूमधाम से होनी चाहिए थी। हाँ, कितने महीनों से मुलाकात नहीं हुई। जिंगई, तुम मजाक करना कब सीख गए? मैं आपको बताना भूल गया था, मेरी शादी हो गई है। ये कब हुआ? तुमने अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? क्या तुम हमें अब भी दोस्त मानते हो या नहीं? इस बार ये जरूरी था कि जल्दबाजी की जाए। समय आने पर शादी के सारे समारोह होंगे, चिंता मत करो। जिंगई, तुमने अचानक और चुपके से शादी कैसे कर ली? क्योंकि मुझे इस बार मौका नहीं छोड़ना था, नहीं तो मौका निकल जाता और मैं जीवन भर पछताता। जिंगई भैया, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं देश में नहीं थी? अगर मैं उस समय रुकी होती तो क्या वो इंसान में होती? तुम ज्यादा सोच रही हो, हम बस दोस्त थे। लेकिन मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं विदेश में भी हमेशा आपके बारे में ही सोचती थी। बस करो। गू जिंगई, वह कौन है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि तुम्हारे आसपास कोई और लड़की भी है। मैं आज यहाँ तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताने आया हूँ। क्या साफ साफ बताऊं? मुझे तुम में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। जिंगई भैया, क्या सच में तुम्हें मुझ में जरा भी दिलचस्पी नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे मत छुओ। गू जिंगई, मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली महिला सिर्फ मैं हूँ। शीतिंगवान, ओ शीतिंगवान, सोचा नहीं था कि तुम्हारा पाला हुआ आशिक तुम्हारे पैसों से किसी और औरत के साथ मजे कर रहा होगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें किसी बात से नाराज कर दिया है? तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें किसी बात से नाराज किया है? मेरा पीछा करना बंद करो और अपनी सीट पर वापस जाओ। क्या ये तुम्हारा मासिक धर्म है? जब उसने मुझसे शादी की है तो उसे बाहर जाकर ऐसे चक्कर नहीं चलाने चाहिए। शांत हो जाओ वान वान। वैसे भी तुम लोगों ने तो सिर्फ झूठी शादी की है। यह सब कंपनी के विकास के लिए है। मुझे बस यही लगता है कि अगर उसका धोखा पकड़ा गया तो इसका कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहले तुम घबराओ मत। तुमने अभी तक उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है ना? बाहर वालों को इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। तुम ऐसा तो नहीं कि तुम्हें गू जिंगई से प्यार हो गया है, इसीलिए तुम उसकी इतनी परवाह कर रही हो। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तुम पहले गू जिंगई को ये मत बताना कि तुम्हें उसके और दूसरी महिला के गले मिलने के बारे में पता है। देखो क्या वह तुम्हारे साथ ईमानदार रहना चाहता है। क्या हुआ यहाँ? तुमने इतनी घबराहट में मुझे यहाँ बुलाया? मैं तो मीटिंग में था। पत्नी नाराज है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। पत्नी नाराज है बस इसी बात के लिए? ठीक है, मुझे बताओ क्या हुआ। पत्नी नाराज है बस इसी बात के लिए? ठीक है, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ था। मुझे भी नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता? तुम तो गू साहब हो, तुम्हें भी नहीं पता। भाई, तुम भूल गए कि तुमने उन प्रतिस्पर्धियों के मुंह से कैसे निवाला छीना था। क्या वह एक जैसा हो सकता है? वह मेरी पत्नी है, क्या वह एक जैसा हो सकता है? ठीक है, तुम्हारी पत्नी है तो चलो धीरे धीरे अच्छे से बात करते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुम मेरा इंतजार करो।
वो मुझसे सच बताने को तैयार है। यह मेरे हाथ का बना गुड़ का पानी है और तुम्हारे लिए मैंने हॉट वाटर बैग भी खरीदा है। इससे तुम्हें थोड़ा आराम महसूस होगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम इसलिए नाराज नहीं हो क्योंकि तुम्हें हाल ही में पीरियड्स आए हैं? छोड़ो, कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर खेलो। और भी है। आखिर ये क्या मतलब है? ये मेरी सारी जमा पूंजी है। अब तुम इसे जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। तुम इसे वापस रख लो। मैं तुम्हारी भावना को समझती हूँ। इतने कम पैसे हैं और इतने सारे कार्ड बना रखे हैं। लिन युआन, हुआ धोखेबाज। मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। क्या तुम मुझे बता सकती हो? अगर मैंने कहीं कुछ गलत किया है तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, लेकिन ये तस्वीर मेरी आंखों में चुभ रही है। तुम मेरी बात सुनो। बोलो। उसका नाम चेंग मेइशी है। वह मेरी बचपन की दोस्त है। मैंने बचपन से ही उसकी बहुत मदद की है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं उसे सिर्फ एक दोस्त मानता हूँ। तो फिर तुम दोनों क्यों मिले थे? वह कल ही देश लौटी है। मैं उसे बताने गया था कि मेरी शादी हो चुकी है। उसका गले लगाना मेरी गलती थी। मैं संभल नहीं पाया, लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हें जलता हुआ देखकर मुझे थोड़ी खुशी भी हुई। मैं बिल्कुल नहीं जल रही हूँ। बस भले ही हमारी शादी एक समझौते के तहत हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग अपनी मनमानी करें। मेरा सुझाव है कि तुम मर्यादा बनाए रखो। अगर तुम सच में खुद को रोक नहीं पाते तो हम तलाक ले लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैंने तलाक शब्द सुना और मुझे घबराहट होने लगी। चलो एक बार और कोशिश करो। तुम कितने बेशर्म हो। क्यों ना तुम एक बार फिर कोशिश करो। तुम बेशर्म हो। अरे दादी। जिंगई, मेइशी ने बताया कि तुम्हारी शादी हो गई। अरे दादी, अरे अरे अरे, सिग्नल सिग्नल सिग्नल, नंबर नंबर नंबर। ये ठीक नहीं है। ढोंग मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो लड़के। मैं तुम्हारी बहू के घर जल्दी पहुंच रही हूँ। हम दोनों ही व्यस्त हैं। ये कैसे हो सकता है? फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तब मेरे लिए दरवाजा खोलना। मेरी दादी 10 मिनट में घर आ रही हैं। तुम्हारी दादी 10 मिनट में आ रही हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मुझे भी अभी अभी पता चला। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा व्यवस्थित हो जाओ। दादी आ रही हैं। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? खुश होकर उनका स्वागत करो। मुझे चिंता है कि दादी की भव्यता उसे डरा न दे। तो यही मेरी पोते की बहू है। ये बहुत ही खूबसूरत है। धन्यवाद दादी। दादी, तो ये क्या है? दादी जी, तो ये क्या है? अरे ओह, मेरी दादी एक पेशेवर अभिनेत्री हैं। वह इन 2 दिनों से एक अमीर परिवार की बुजुर्ग महिला का किरदार निभा रही हैं। क्रू सदस्यों ने उन्हें जल्द ही और तेज गति से किरदार में ढलने में मदद मिल सके इसके लिए कुछ लोगों को उनके साथ रहने के लिए व्यवस्था की है। ओह, तो दादी जी एक अभिनेत्री हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनका अंदाज इतना बेहतरीन है। ये क्या हो रहा है? मैं कब से अभिनेत्री बन गई? दादी जी, कृपया मेरा साथ दीजिए। उसे अभी तक मेरी असली पहचान नहीं पता है। अभी भी अमीर परिवार की सच्चाई को छिपाने का नाटक किया जा रहा है ना? नहीं, क्या सोच रही हैं? ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ, पति और पत्नी के बीच किसी भी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। आखिरकार तुम उसे ये बात कब बताने वाले हो? सही मौका मिलते ही मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मेरी पोती बहू को डराकर भगा मत देना।
आप पूरी तरह से चिंता मुक्त रहिए। तुम वानवान हो है ना? जी हाँ। बहुत अच्छा। तुम दोनों बच्चे पैदा करने की योजना कब बना रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने विशेष रूप से एक बहुत ही ज्यादा मशहूर तांत्रिक के पास जाकर एक ताबीज लिया है। ये तुम दोनों पति पत्नी को खुशहाल और समृद्ध जीवन के लिए सौभाग्य प्रदान करेगा और एक छोटा बच्चा होगा। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? इसे इसे जरूर से सही जगह पर रखना होगा। वह बेडरूम। नहीं नहीं नहीं, हम जवान पीढ़ी के लोग हैं, हम इन सब पर विश्वास नहीं करते। हाँ। अरे ठीक है ठीक है, ये मैं हूँ। मैंने 2-3 महीने का पेंशन का पैसा खर्च करके ये मांगा है। मत करो, ठीक है? मत करो। अरे दादी जी, हम करेंगे। ये हुई ना बात। तुम मेरी अच्छी प्यारी हो। दादी जी, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर काम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करें? दादी, हम पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर काम करेंगे। ठीक है ठीक है। अब क्या करें? वैसे भी हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम अलग कमरों में सोते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे पता है। अरे शाओई, तुम लोगों का ये कमरा, इसमें सिर्फ एक टूथब्रश और एक टूथ मग क्यों है? क्या तुम और वान वान अलग अलग कमरों में सोते हो? नहीं नहीं दादी। वो दादी, बात यह है, हम काम पर जाने के लिए बहुत जल्दी में होते हैं और एक ही वॉश बेसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और देखिए, ये विला है, इसमें इतने सारे कमरे हैं, कहीं भी ब्रश कर सकते हैं, है ना? ओह, ऐसी बात है। बस बहुत हो गया। दादी, देखना बंद कीजिए, जल्दी जाकर सो जाइए, बहुत देर हो गई है। ठीक है ठीक है। महत्वपूर्ण चीजों को जब तुम सोते हो बस उन्हें अपने ऊपर रख लेना। यह तुम्हें एक स्वस्थ और मोटा ताजा बच्चा पैदा करने में जरूर मदद करेगा। तुम दोनों, क्या तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है? नहीं। अगर तुम्हें उस पक्ष में वास्तव में कोई समस्या है तो तुम्हें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दादी, तुम सच में ऐसे ख्याल मत लाओ, देर हो गई है, जल्दी सो जाओ, कल हमें काम पर भी जाना है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, आओ। ये क्या है? इसे पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। पी लिया? नहीं पीऊंगा। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं पीता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तुम लोग आराम करो, तुम लोग आराम करो। हाँ, अच्छे से रहना। चिंता मत करो, दादी के सो जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। जरूरत नहीं है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। चिंता मत करो, अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। मुझे पता है। क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? क्या ये दादी के काढ़े की वजह से है? होना चाहिए। तो क्यों ना तुम जाकर ठंडा पानी से नहा लो। कोई बात नहीं, मुझे बस शांत होने की जरूरत है। सच में तुम्हें देखकर जलन होती है कि तुम्हारे पास भी परिवार है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे माफ करना, मैं खराब तरह से सोती हूँ। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में और ज्यादा फायदा उठाना।
मेरी प्यारी बहू, इस बार मुलाकात कुछ हड़बड़ी में हुई। कुछ भी तैयार करने का वक्त ही नहीं मिला। अगली बार तुम्हारे लिए अच्छी तैयारी करूंगी। और मैंने कल वाला ऑस्ट्रिया रेसिपी का नुस्खा तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, वो लिफाफे में है। मुझे इसकी कतई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है इसका? हंस क्यों रही हो? यकीन नहीं तो आजमा कर देख। साइड में हटो। क्या करें मुडोंग भैया, शी तिंगवान का इस समय कंपनी में जोरदार दबदबा है। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बाकी शेयर धारक भी उसके पक्ष में हो सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए उसके हाथ से हेंग्यू के शेयर अधिकार पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं भी हैरान हूँ। मैंने तो दूसरी कंपनियों से पहले ही बात कर ली थी। मैंने उन्हें शी तिंगवान से साझेदारी न करने को भी मना लिया था। आखिर इस शी तिंगवान ने कौन सा दांव चला है? टॉप 100 कंपनियां भी उससे ताल्लुक बढ़ाने लगी। अरे मुझे आइडिया आ गया। क्या? आओ 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 आओ। तुम्हारे पास ही तो असली तरकीब है। वो तो तय है। दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ नहीं है क्या? हाथ नहीं है खटखटाने के लिए? सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? इतना ज्यादा गुस्सा करना। मेरा धैर्य सिर्फ शिष्ट लोगों के लिए है। जुबान बहुत चलती है। शी तिंगवान, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। जो कहना है सीधे कहो। तुम्हारे माता पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। तुम क्या कह रही हो? जरा साफ साफ बताओ। कंपनी बात करने की जगह नहीं है। अब बता सकती हो क्या? तुम आज भी अपने माता पिता की मौत को मन में दबाए बैठी हो, है ना? आखिरकार अगर उस समय तुम उन्हें नीलाम घर जाने के लिए मजबूर न करती तो शायद उनका एक्सीडेंट नहीं होता। मैं यहाँ तुम्हें सुनने नहीं आई हूँ। ये सब बेकार की बातें। इतनी बेचैनी क्यों? पहले थोड़ा कुछ पी लो। शी तिंगवान, तुम्हें उस समय की कितनी बातें याद हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। जब पुलिस ने भी इसे दुर्घटना बताया तो तुम किस अधिकार से कह रही हो कि मेरे माता पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी? तुम कहाँ हो? मैं शी शिन्यूए के साथ कुछ बात करने बाहर आई हूँ। क्या कुछ काम था? ओह नहीं, कोई काम नहीं। मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा। हम अरे तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इस तरह सच बता दूं तो क्या वह मुझे माफ कर पाएगी? अरे तुम चिंता मत करो, भले ही वह कितनी भी नाराज क्यों ना हो, जब वह देखेगी कि तुमने उसके लिए यह सब इतनी मेहनत से व्यवस्थित किया है तो वह निश्चित रूप से तुम्हें माफ कर देगी। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। तुम ठंडे और प्यारे सीईओ गुजिंगई को जानती हो ना? तुमने भी उसके बारे में अफवाहें सुनी होंगी कि वह दबंग और कपटी है, वह बदला लेने वाला है। मुझे संदेह है कि इस मामले में उसका हाथ है। उस समय चाचा ने गू साहब से एक सौदा छीना था, जो गू साहब के कार्यभार संभालने के बाद पहली बार ऐसा सौदा था जिसे वह हासिल नहीं कर पाए। मुझे सबूत चाहिए, अनुमान नहीं। तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन मैंने गू साहब को अपनी आंखों से देखा था। हालांकि वह सिर्फ उनकी पीठ थी, लेकिन किसी ने उन्हें गू साहब कहकर पुकारा। गू साहब का तुम्हारे परिवार से कोई रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है ना? तो फिर वह वहां क्यों मौजूद थे? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हत्यारे को बार बार अपराध स्थल पर लौटने की आदत होती है। शायद ये महज एक संयोग हो। जब बहुत सारे संयोग होते हैं तो यह अब संयोग नहीं रहता। इस दवा का असर बहुत हल्का है। अगर हम इसे जारी रखते हैं तो मैं अब और कहानी नहीं बना पाऊंगी। अरे वाह, ये तो अच्छा दिख रहा है। तुम भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने किसी और का इंतजाम किया है। ठीक है, तो उसे ही सस्ता माल मिले। चलो चलते हैं।
नमस्ते। जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वह बंद है। मुझे शी तिंगवान की लोकेशन ढूंढो। ठीक है, तुरंत। तुम कौन हो? तुम लोग क्या चाहते हो? इसके लिए न केवल पैसे मिलते हैं बल्कि खूबसूरत लड़कियां भी मिलती हैं। ऐसी अच्छी चीजें काश हमें रोज मिलती। वो रोज होटल में है। आप लोग कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? इसमें न सिर्फ पैसे मिलते हैं, खूबसूरत लड़कियां भी मिलती हैं। काश हमें रोज ऐसे मौके मिले। मुझे मत छो। जो आप कर रहे हैं वह गैर कानूनी है। गैर कानूनी? हम जानते हैं कि दोस्त से कैसे मुक्त होना है। अगर तुम फिर भागी तो मैं तुम्हारे प्रति सज्जनता नहीं दिखाऊंगा। मालिक ने कहा हमें कुछ छोटे वीडियो भी शूट करने हैं। उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें इसकी दोगुनी रकम दूंगी। कृपया मुझे जाने दो। हमारे काम करने का नियम ही यह है। नियम। आप लोग हद पार मत करो। मैं तो हेंग्यू की सीईओ हूँ। मेरा पति है। तुम्हारा पति है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति हांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है? बिंगटियान समूह का सीईओ गू जिंगई। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम कौन हो? पति? मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? पतिदेव। तुम्हें किसने भेजा है? बोलो। अगर नहीं बोला तो मैं तुम्हें बेकार कर दूंगा और फिर पुलिस को सौंप दूंगा। वो शी शिन्युए और जू मुदोंग हैं। वो शी शिन्युए और जू मुदोंग हैं। चलो। सब ठीक है। घर पर ही डॉक्टर को बुलाकर दिखाने की व्यवस्था करो। ज्यादा हिलो मत। दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें परेशान किया है उसे उसकी सजा मिले। सुनो, 10 मिनट के अंदर तुम मुझे मिलो, नहीं तो फिर कभी मत दिखना। भाभी कैसी हैं? वह सो गई हैं। अच्छा हुआ। अफूफ, तुमने सच बताने का ये मौका खो दिया। तुम उन्हें कब बताने का सोच रहे हो कि तुम ही बिंगटियान के सीईओ हो? मेरी बात तो सुनो। क्या तुम सच में बिंगटियान के सीईओ गू जिंगई हो? हाँ, मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था, लेकिन तुम जाओ। भाभी, मेरी बात सुनो। जिंगाई ने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं कहा। उसकी अपनी मजबूरी थी। तुम भी जाओ। निकल जाओ यहाँ से। तुमने अभी बात क्यों नहीं की? क्या तुम गूंगे हो गए हो? तुम आइस स्वीट के सीईओ गू जिंगई को जानती हो, है ना? उस समय चाचा ने गू साहब से एक बिजनेस छीन लिया था और ये वही पहला मौका था जब गू साहब सीईओ बनने के बाद कोई बिजनेस नहीं हथिया पाए थे। तुम्हारे माता पिता के अंतिम संस्कार वाले दिन मैंने अपनी आंखों से गू साहब को वहां देखा था। मेरे माता पिता की मौत की जांच?
शी साहब, कोई असामान्यता नहीं है। जांच करो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। मुझे उस साल की सच्चाई जाननी है। मेरे साथ बाहर आओ। उस दिन जो हुआ था वो मुझे साफ साफ बताओ। मैंने कहा ना, क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास तुम्हारे और जुमूदों के खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं है? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, तुम बताओगी या नहीं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास तुम्हारे और जुमूदों के अपराधों का कोई सबूत नहीं है? मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, तुम बताओगी या नहीं? हमने उस दिन सब कुछ बहुत सफाई से निपटाया था। तुम यहाँ कम नाटक करो। तुम कोशिश करके देख सकती हो। शी तिंगवान, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इसी लायक हो। अगर उस समय तुमने चाचा और चाची को उस नीलामी में भाग लेने पर जोर न दिया होता तो उनकी मौत क्यों होती? तुम एक मनहूस हो। मनहूस। जाओ, अपने गुजिंगई के पास जाओ, देखो वो तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। नमस्ते, हमने बंद कर दिया है। बंद कर दिया है? आज रात के लिए ये जगह मेरी तरफ से बुक है। मुझे एक और बोतल दो। Cheers. Cheers. शराब खत्म हो गई। मालिक, एक बोतल लाओ। मैडम, मैडम, होश में आओ। नमस्ते, क्या आप फोन के मालिक के दोस्त हैं? उन्होंने आपको अपना आपातकालीन संपर्क सेट किया हुआ है। जी हाँ, वो यहाँ मेरे पास नशे में धुत हैं। जी हाँ, यहाँ यसे बार है। 1-1। तुम्हारे इनाम का कोई पासवर्ड नहीं है। वन। ये तुम्हारा भुगतान है, कोई पासवर्ड नहीं। गूजिंगे, तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? कृपया बाहर निकलो। कल तुम्हारे उस बारटेंडर दोस्त ने मुझे फोन किया था कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं। तो अब कृपया तुम बाहर निकलो। नहीं निकलूंगा। गूजिंगई, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? नहीं। ठीक है, तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाती हूँ। अरे, मैं जाता हूँ। गूजिंगई को निकाल दो। नमस्ते, शी साहब ने निर्देश दिया है कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है। आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं अपना सामान लेने आया हूँ। शी साहब ने कहा कि आपका सारा सामान पैक करके बिंगतियान भेज दिया जाएगा। मिस शी, क्या आप ही हैं? मैं चेंग में ईशी हूँ, आपकी बिजनेस पार्टनर। जो भी कहना है सीधे कहो, मेरा मन नहीं है यहाँ तुम्हारी ये बकवास सुनने का। निदेशक जाओ के नाम पर जो भी फंड थे वे सब फ्रीज कर दिए गए हैं और शेयर होल्डर्स मीटिंग में आपके अधिकार भी छीन लिए गए हैं, है ना? हमारे रिश्ते इतने करीब नहीं है कि तुम खास तौर पर मेरा मजाक देखने आई हो। जरूर, मैं आपके साथ सहयोग करने आई हूँ। क्या मतलब? मेरे साथ सहयोग? अब हमारा एक साझा दुश्मन है और वह है शी तिंगवान।
शी तिंगवान और गु जिंगई के अलग होने पर ही हम दोनों को मौका मिल सकता है। मुझे गु जिंगई चाहिए और आपको हेंग्यू। कैसा रहेगा? ठीक है, आप क्या करना चाहती हैं? अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ नहीं कर रही है तो मुझे परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने भी ज्यादा प्रेम संबंध नहीं रखे हैं। मैं स्ट्रेटेजिस्ट कैसे बन गया? तुम्हारी पत्नी तुम्हें माफ नहीं करती है तो मुझे परेशान करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने भी ज्यादा बार डेटिंग नहीं की है। मैं सलाहकार कैसे बन गया? नहीं, ये नहीं चलेगा। तुम फिर से सोचो। ठीक है, तुम जाकर उसके साथ जांच करवाओ। टैरो, झोई, एमबीटीआई, राशिचक। अगर ये सब काम न करे तो जाकर उस पर काला जादू कर दो। अतीन्द्रिय ज्ञान, क्या ये काम करेगा? ये भी किया जा सकता है। गु जिंगई, तुम सच में बेकार हो। शी तिंगवान, मैंने सब समझ लिया है। मैं तुम्हें उस साल की सारी सच्चाई बताऊंगी। क्या तुम मुझे और मुंह डोंग भैया को छोड़ दोगी? मैंने पिछली बार ही कह दिया था। मैंने तुम्हें आखिरी मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम बस मुझे अपनी चचेरी बहन समझकर मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम जो कहोगी मैं वह सब करूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगी? मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, यही बहुत दया है। तो इस बार जगह का चुनाव तुम ही कर लो। क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है। झूठा। तुम हमेशा भाग्यशाली रहोगी। सब झूठे हैं। माँ और पापा, मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। गु साहब, अस्पताल की व्यवस्था हो गई है। सबसे अच्छे संसाधनों के साथ मैडम का पूरी शक्ति से इलाज किया जाएगा। इस मामले की पूरी जांच करो। जो भी लोग इस काम में शामिल थे उन सबको मेरे सामने लाओ। आपको शक है कि यह घटना आकस्मिक नहीं थी? जांच करो। गु साहब, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उन्हें RH नेगेटिव ब्लड चढ़ाना होगा। हमारे अस्पताल में स्टॉक पर्याप्त नहीं है और अब अगर मंगवाते हैं तो शायद देर हो जाएगी। मैं हूं, मेरा लो। चलिए। गु जिंगई, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? गु जिंगई, मेरे करीब आने का तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? गु जिंगई, तुम मेरे करीब क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इतना ही। ढोंग करना बंद करो। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मुझसे पहली नजर का प्यार हो गया है? अगर तुम्हें हेंग्यू चाहिए तो तुम खुले तौर पर आकर इसे ले सकते हो, मगर ऐसी ओछी हरकतें मत करो। मुझे हेंग्यू से क्या करना है? क्या मेरे माता पिता की मौत का तुमसे थोड़ा भी संबंध नहीं है? ये तुमने किससे सुना? क्या तुम्हें याद है जब तुम 18 साल की थी और तुमने फ्रांस में एक आदमी की मदद की थी? तुमने उसे 10,000 रुपए दिए थे। वह आदमी मैं ही था। तुम मुझे पहले से जानते थे? कंपनी को संभालने के लिए वापस देश आने के बाद एक बार एक पार्टी में मैं तुम्हारे अंकल और आंटी से मिला। तब मुझे पता चला कि तुम हेंग्यू की बेटी हो। तो वह अनुबंध जिसे मेरे पिता ने छीन लिया था। अंकल ने अनुबंध नहीं छीना था। वह अनुबंध तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए मेरी तरफ से एक हिस्सा था। बस बाद में कुछ अनहोनी हो गई। अंकल और आंटी का निधन हो गया। मैं बाद में अंतिम संस्कार में भी गया था। बस मुझे डर था कि कहीं हंगामा न हो जाए, इसलिए मैंने अगरबत्ती जलाई और चला गया। मुझे माफ कर दो, मुझे गलतफहमी हो गई थी। 1-1 मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं
मेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं है। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर चलना पसंद करोगी? मैं तैयार हूँ।